देश दुनिया के इतिहास में 18 अगस्त की तारीख तमाम अहम घटनाओं की वजह से दर्ज है। इस तारीख का आज़ादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस से गहरा रिश्ता है, क्योंकि 18 अगस्त 1945 के बाद उन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत 77 साल से रहस्य के आवरण में लिपटी हुई है। उनकी 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गेट पर नेताजी के होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण कर चुके हैं। सुभाष चंद्र बोस साहस, नेतृत्व कौशल और असाधारण व्यक्ति थे। वे खुद तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल थे ही, साथ ही अन्य कई लोगों को भारतीय राष्ट्रीय सेना में शामिल होने और भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया करते थे। आपको बता दें, नेताजी का निधन हुए 77 साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी मौत आज भी रहस्य बनी हुई है। उनकी मौत का सच जानने के लिए 3 कमेटियां बनी। 2 ने कहा उनकी मौत प्लेन क्रैश में हुई, लेकिन तीसरी रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसा कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं, तो हादसे में जान जाने की बात कैसे सही मानी जाए। उनके निधन के सालों बाद तक देश के अलग अलग हिस्सों में नेताजी को देखे जाने के दावे किए जाते रहे हैं। बात 18 अगस्त 1945 की है। जापान दूसरा विश्व युद्ध हार चुका था। अंग्रेज नेताजी के पीछे पड़े थे। इसे देखते हुए उन्होंने रूस से मदद मांगने का मन बनाया। 18 अगस्त 1945 को उन्होंने मंचूरिया की तरफ उड़ान भरी। इसके बाद किसी को फिर वो दिखाई नहीं दिए। 5 दिन बाद टोक्यो रेडियो ने जानकारी दी कि नेताजी जिस विमान से आ रहे थे वो ताइहोकू हवाई अड्डे के पास क्रैश हो गया। इस हादसे में नेताजी बुरी तरह से जल गए। ताइहोकू सैनिक अस्पताल में उनका निधन हो गया। उनके साथ सवार बाकी लोग भी मारे गए। आज भी उनकी अस्थियां टोक्यो के रेनकोजी मंदिर में रखी हुई है। इधर आज़ाद भारत की सरकार ने 3 बार इस घटना की जांच के आदेश दिए। पहले दोनों बार प्लेन क्रैश को हादसे का कारण बताया गया। जब 1999 में तीसरा आयोग मनोज कुमार मुखर्जी के नाम पर बना, इस आयोग की रिपोर्ट में ताइवान सरकार के हवाले से कहा गया कि 1945 में कोई प्लेन क्रैश की घटना हुई ही नहीं। इस प्लेन क्रैश का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। हालांकि सरकार ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया था। क्या गुमनामी बाबा ही थे नेताजी? नेताजी के निधन के बाद भी देश के कई इलाकों में उनको देखे जाने के दावे किए जाते रहे। फैजाबाद में गुमनामी बाबा से लेकर छत्तीसगढ़ में उनको देखे जाने की खबरें आई। छत्तीसगढ़ में ये मामला राज्य सरकार के पास गया, लेकिन सरकार ने मामले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। जिन गुमनामी बाबा के नेताजी होने का दावा किया जाता है, उनके निधन के बाद उनके पास से नेताजी के परिवार की तस्वीरें, पत्र पत्रिकाओं में छपे नेताजी से जुड़े लेख, कई अहम लोगों के पत्र, नेताजी की कथित मौत के मामले की जांच के लिए गठित शाहनवाज आयोग एवं खोसला आयोग की रिपोर्ट जैसी कई चीजें मिली थी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।